तो हम लोग अपने करंट अफेयर सीरीज में आज बात करेंगे। इसरो के द्वारा एक परीक्षण किया गया है जिसका नाम मित्रा रखा है, मित्रों नहीं मित्रा। इस मित्रा परीक्षण का क्या मतलब है, और उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि गगनयान क्या है। भारत जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम इसरो है, वो अंतरिक्ष में मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में, पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष की 3 जो है वो ऑर्बिट है या कक्षाएं हैं जहां पर उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। लो, मीडियम और जो वो हाई अर्थ ऑर्बिट है ना, जहां पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं। तो गगनयान इसरो का एक महत्वाकांक्षी मिशन है जिसका उद्देश्य है लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 दिनों के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चारों तरफ एक ऑर्बिटर मतलब जो ऑर्बिट में घूमने वाला उपकरण है उसमें रखेगा और सुरक्षित वापस नीचे लेके आएगा। भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी उड़ान जिसके तहत क्या किया जाएगा, 3 अंतरिक्ष यात्री कहां भेजे जाएंगे, अंतरिक्ष में। कहां पर, लो अर्थ ऑर्बिट। कितनी ऊंचाई पर, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। वहां पर वो अंतरिक्ष यात्री एक उपकरण में रहेंगे जिसका नाम होगा ऑर्बिटर। क्या नाम होगा, वो इस लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। कितने दिन, 3 दिन के लिए, और फिर वो सुरक्षित वापस नीचे आ जाएंगे। ये जो अंतरिक्ष में 3 दिन तक 3 अंतरिक्ष यात्रियों को जो वहां पर भेजा जाएगा, उस मिशन का नाम इसरो ने क्या रखा है, गगनयान। अब ये सुनने में तो आसान लग रहा है, लेकिन ये बहुत जटिल टेक्नोलॉजी है कि सुरक्षित अंतरिक्ष यात्रियों को वहां भेजना और सुरक्षित वापस नीचे लेकर आना। उस दौरान अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में रहेंगे तो विभिन्न प्रकार के प्रयोग और परीक्षण करेंगे, जिससे कि भारत की साख अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ेगी, मानवता को और ज्यादा बेहतर नई कंडीशन का पता लग पाएगा और अंतरिक्ष क्षेत्र में नई संभावनाओं का जन्म होगा। अब वो गगनयान जो भेजा जाएगा, उससे पहले ग्राउंड स्टेशन पर बहुत सारे परीक्षण करने पड़ते हैं। वो जो 3 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में होंगे, उनके साथ में पृथ्वी के ऊपर ग्राउंड स्टेशन पर बैठकर बहुत सारे लोग कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे। अब चूंकि अंतरिक्ष में वो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे तो वहां पर नई परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। अब उन अंतरिक्ष यात्रियों को वो कैसी परिस्थितियां वहां पर फेस करनी पड़ेंगी, उसको रियलाइज करवाना पड़ेगा ग्राउंड स्टेशन के लोगों को, क्योंकि ग्राउंड स्टेशन के लोग ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि अंतरिक्ष यात्री कैसा महसूस कर रहे हैं। और अंतरिक्ष यात्रियों को वहां भेजने से पहले अगर इस तरीके की कंडीशन में पृथ्वी पर ही रखा जाए तो ज्यादा बेहतर ग्राउंड स्टेशन की टीम और अंतरिक्ष यात्रियों की टीम आपस में कोऑर्डिनेट करके इस ऑपरेशन को पूरा कर पाएगी। और इसलिए ग्राउंड स्टेशन और अंतरिक्ष यात्री ये दोनों टीम मिलकर एक साझा संयुक्त पृथ्वी के ऊपर ऑपरेशन कर पाए या उसकी रिहर्सल कर पाए, बस उसी का नाम क्या है, मित्रा है। क्या नाम है, तो इसका पूरा नाम हुआ मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेटेबल। तो ये इंटर ऑपरेबल क्या होता है, 2 अलग अलग जगहों की टीम या 2 अलग अलग टाइप की चीज साथ मिलकर किसी काम को करती है। तो इस केस में एक तो अंतरिक्ष यात्री और एक नीचे ग्राउंड स्टेशन की टीम, दोनों साथ मिलकर जो है वो रिहर्सल करें। मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेट्स एंड रेस्पॉन्स असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब आकलन, ट्रेट रेस्पॉन्स का मतलब कैसा उसका जो वो रेस्पॉन्स आता है, उन सब चीजों का आकलन करने वाला। तो ये मित्रा जो एक तरीके से एक्सरसाइज है, ये इसरो के द्वारा कंडक्ट कराई गई। कहां पर, लेह में। अपना यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, वहां पर लेह में। और कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में, 2 से 9 अप्रैल के बीच में। लेह के अंदर लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर, जहां पर हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, कम तापमान यानी कि लो टेम्परेचर, और आइसोलेशन मतलब एक तरीके से जो वो निर्वात टाइप की स्पेस में जैसी कंडीशन होती है वैसी, उस पर्यावरणीय परिस्थितियों में अंतरिक्ष उड़ान संचालन के लिए एक प्राकृतिक प्रतिरूप यानी कि नेचुरली इस तरीके का एक्सपीरियंस करवाने के लिए एक जो है वो एक्सरसाइज की गई जिसका नाम रखा मित्रा। तो ठीक एग्जाम लाइक एक सवाल ये बन जाता है। अब इसमें किया क्या गया, इस मित्रा एक्सरसाइज को डिजाइन किसने किया, इसकी फैसिलिटी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, और किस तरीके से ये काम होगा। प्रोटोकॉल किसको कहते हैं, किसी काम को करने की प्रक्रिया, नियम, कायदे, कानून निर्धारित करना। वो सब भारत के अंदर एक स्टार्टअप है बेंगलुरु में जिसका नाम है प्रोटोप्लेनेट प्राइवेट लिमिटेड। इसने इस मित्रा एक्सरसाइज को डिजाइन किया। पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, वो सारी बातें। इसका उद्देश्य क्या है, बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले वातावरण में जो ग्राउंड और अंतरिक्ष में जो क्रू जाएंगे
उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी, कम टेम्परेचर या स्पेस में क्या चेंज आते हैं। शरीर में चेंज आने से उनके सोचने का तरीका, साइकोलॉजिकली वो कैसे प्रभावित होते हैं, और उससे रिलेटेड जो है वो हमारे मानव शरीर में या उसके व्यवहार में, उसके सोचने में क्या चेंज आते हैं, उन सब का अध्ययन या उन सबको रियल एनवायरमेंट में फेस करना। चालक दल का प्रदर्शन और ये सारे जो है वो डाटा इस दौरान जो ग्राउंड स्टेशन और क्रू मेंबर आपस में मिलके जो करेंगे उनको नोटिस किया जाएगा, और भविष्य के जो ऐसे ऑपरेशन या मिशन होंगे उसमें भी रेफरेंस के तौर पर काम में लिया जाएगा। एक नॉर्मल कंडीशन में मानव का स्वास्थ्य और उसकी सोच जो काम करती है, जरूरी नहीं है कि वो स्पेस वाली कंडीशन में वैसा ही उसका शरीर और उसकी सोच काम करे। तो उसका प्रदर्शन यहां पर किया गया। किसने इसको जो है वो डिजाइन तो किया है स्टार्टअप प्रोटोप्लेनेट प्राइवेट लिमिटेड ने, और इसमें ज्वाइंट वेंचर किसका, इसरो और भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का। इन दोनों ने जो है वो मिलकर इसको काम किया। पहला टीम व्यवहार अध्ययन मतलब क्रू और ग्राउंड स्टेशन के दोनों का। इसका उद्घाटन 2 अप्रैल को बेंगलुरु से, अपने इसरो के इस टाइम पर चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर वी नारायणन। इस बात को भी याद रखना है, इसरो के चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर वी नारायण। उन्होंने वहां पर लेह में, वो खुद नहीं गए, बेंगलुरु से बैठे बैठे ही जो है वो एक तरीके से ऑनलाइन उसका उद्घाटन किया। लक्ष्य क्या था, क्रू मेंबर और ग्राउंड कंट्रोल टीम के बीच में आपस में ज्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, तनाव वगैरह के दौरान कैसा रेस्पॉन्स करता है, कैसा महसूस होता है, उस चीज को ज्यादा बेहतर किया जा सके ताकि रियल ऑपरेशन के टाइम पर बेटर कोऑर्डिनेशन इनके बीच में बन पाए। क्योंकि ये तैयारी ग्राउंड पर किसकी हो रही है, गगनयान की। गगनयान क्या है, इसरो का मानव को स्पेस में भेजने का मिशन है। अब गगनयान के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने को होनी चाहिए, और गगनयान से रिलेटेड लगातार खबरें आती रहती है। तो गगनयान क्या है, भारत का पहला मानव का अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसमें क्या किया जाएगा, 3 अंतरिक्ष यात्री 400 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में 3 दिनों के लिए घूमेंगे, और वापस से भारत के समुद्री क्षेत्र में उनको पैराशूट की मदद से सेफ लैंडिंग करवाना है, उनको सुरक्षित वापस लाना है। अब इसके लिए हाल जो है वो ऊपर भेजने के लिए जो व्हीकल काम में लिया जाएगा, मतलब जो रॉकेट काम में लिया जाएगा, उस रॉकेट का नाम क्या है, HLV, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3। पहले GSLV बोलते थे इसको, आजकल लॉन्च व्हीकल मार्क 3 बोलते हैं। और इस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में अगर कोई उपग्रह भेजा जाता तो अलग तरीके का, अब इसमें आदमी भेजे जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसमें सबसे पहले नीचे से ग्राउंड से भेजेंगे तो पहले सॉलिड प्रपल्सन वाला यानी कि सॉलिड फ्यूल वाला इंजन काम करेगा। जब ये सॉलिड फ्यूल बीत जाएगा तो नीचे का हिस्सा हट जाएगा, ये स्ट्रिप दोनों, और फिर लिक्विड स्टेज काम करना शुरू करेगा। और जब लिक्विड स्टेज बीत जाएगा उसके बाद क्रायोजेनिक शुरू करेगा। क्रायोजेनिक वाले के ऊपर लगाया हुआ है ऑर्बिटर मॉड्यूल, जहां पर वो अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे। उस अंतरिक्ष यात्रियों के, मान लो कि ये रॉकेट अपन ने लॉन्च किया और लॉन्च करते टाइम पर कोई खराबी आ गई, दिक्कत आ गई, ये रॉकेट क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उस केस में इन अंतरिक्ष यात्रियों का क्या होगा। तो उस केस में अगर काल को ये कहीं पर भी दिक्कत आती है तो इन अंतरिक्ष यात्रियों को इस ऑर्बिटर से सेफ, इस रॉकेट से अलग करने के लिए क्या लगा दिया ऊपर, क्रू एस्केप मॉडल, मतलब बहुत भारी भरकम मोटर लगाई हुई है, और कल को नीचे से कोई भी गड़बड़ होती है तो विद इन सेकेंड ये इससे अलग हो जाएगा। ये रॉकेट क्षतिग्रस्त होकर अलग गिर जाएगा और ये क्रू वापस से नीचे पैराशूट से धीरे धीरे नीचे ले आएंगे वापस से, है ना। तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया। तो ये जो है वो दोनों साइड में लगे हैं सॉलिड प्रपोर्शन वाले इंजन। नीचे जमीन से उड़ेगा तो ये खर्च होते ही साथ ये इससे अलग हो जाएंगे। फिर कौन सा इंजन काम करना शुरू कर देगा, लिक्विड स्टेज वाला। फिर कौन सा, ये खत्म हो जाएगा तो अलग हो जाएगा क्रायोजेनिक, और उसके ऊपर क्या है, क्रू रखने का ऑर्बिट मॉड्यूल, यानी कि इसमें वो 3 जो है वो अपने अंतरिक्ष यात्री रहेंगे जिनको गगन यात्री कहा गया। और कोई कल को इस दौरान कहीं पर भी खराबी आती है तो इजेक्शन सिस्टम, मतलब इससे अलग हो जाने का हिसाब किताब इनका बनाया गया है। सही है। तो ये जो पिछले दिनों खबर आई उसके अंदर अपन देखें तो क्रायोजेनिक स्टेज का अभी परीक्षण किया गया महेंद्रगिरी पहाड़ियों में। इन जो है वो लिक्विड स्टेज, अपने जो देश में गोदरेज एक कंपनी है जो अलग प्रकार के फर्नीचर, अलमारी, बहुत सारी चीजें बनाती है, वो इंजन भी बनाती है, विकास इंजन बनाया, उसका भी परीक्षण पिछले दिनों किया गया। तो गगनयान से संबंधित पिछले 6-8 महीनों में खूब सारी खबरें आई। अपने उन सारी खबरों को एक साथ भी ले लिया और गगनयान को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर भी कर लिया। कल को मान लो कि एग्जाम में आता है गगनयान एज ए होल, तो वो कंडीशन में हम लिखने की कंडीशन में हो।
इसका लिक्विड स्टेज से पूछा जाता है, किसने डेवलप किया वो कंडीशन, क्रायोजेनिक के बारे में। इसका अलग अलग एमसीक्यू बने, प्लस इसको एज ए होल पूरा एग्जाम में पूछे, तो वो सारा गगनयान अपन ने कवर कर लिया। और उसी गगनयान में एक कदम और आगे बढ़ा हुए मित्रा जो एक्सरसाइज हुई, उस पर एक अलग सवाल बनता है, तो उसको भी अपन ने कवर किया। तो अब अपन बात करें गगनयान के बारे में। तो गगनयान के बारे में ये सारी बातें तो अपन ने देखी। अब लॉन्च व्हीकल, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसमें कितने इंजन होंगे? 3। पहला सॉलिड खर्च होगा, फिर लिक्विड और फिर क्रायोजेनिक। उसके बाद 10 मार्च को अपन ने इसरो के जो वो प्रोपल्सन महेंद्रगिरी के अंदर 22 टन थ्रस्ट करने वाला क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग हुई, सफल परीक्षण हुआ। उसके बाद जो वो लिक्विड वाले में गोदरेज एरोस्पेस ने मानव परीक्षण के लिए तैयार L110, यही नाम लिखा हुआ था लिक्विड इंजन पर, वो इसरो को सौंप दिया गया। इसने भी एकदम सही, यानी कि दोनों इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है। उसके बाद में अगली इसकी खबर जो थी, क्रू एस्केप सिस्टम, जो सबसे ऊपर अपन ने देखा था वो लगा हुआ था। क्रू एस्केप सिस्टम का भी परीक्षण पिछले दिनों किया गया 18 फरवरी 2026 को। अब भाई रॉकेट ऊपर भेजकर फिर क्रू एस्केप कराएं, यानी कि जो क्रू यहां पर किसको कहा जा रहा है? अंतरिक्ष यात्रियों को, उनको वहां से निकालें, ये तो संभव नहीं है। हमने अपने यहां पर चंडीगढ़ के अंदर एक जो वो फैसिलिटी है जिसका नाम क्या है? टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी। इसमें पिछले दिनों एक खबर अपन ने की थी कि विमान से पायलट को सेफ सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक इजेक्शन सिस्टम होता है, उसका परीक्षण भी यहां पर रेलवे की पटरियों पर किया गया चंडीगढ़ में, इसका भी यही किया गया। होता क्या है इसमें, चंडीगढ़ में कोई 8-10 किलोमीटर लंबी ऐसी पटरियां हैं और उसके ऊपर तेजी से चलने वाला कोई इंजन आगे लगाया जाता है और उसके पीछे जोड़ दिया जाता है ये मॉड्यूल जिसको एस्केप करवाना है। जब ये तेज गति से, सैकड़ों किलोमीटर की तेज गति से चलेगा, एकदम झटके से पीछे का सिस्टम खुलेगा। तो ये भी सेम चीज आसमान में भी होती है, तेजी से कोई चीज गिर रही है होती है, उसी दौरान झटके से उसको अलग करते हैं। तो जो यात्री है उसके ऊपर कितना थ्रस्ट आएगा, आसानी से वो निकल गया, आग पकड़ गया, कोई उलझ तो नहीं गया, वो सारी चीजें यहां पर चंडीगढ़ में की गई। तो ये क्रू एस्केप मॉडल का परीक्षण भी कितने तारीख को? 18 फरवरी को चंडीगढ़ की टर्मिनल रिसर्च लैब में, यहां बैलिस्टिक रिसर्च लैब में पूरा परीक्षण हो चुका है। तो इसके लिक्विड क्रायोजेनिक इंजन का, इसके क्रू एस्केप सिस्टम का, और साथ में ऑर्बिटर मॉड्यूल जिसमें कौन रहेगा? अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, उससे संबंधित बातें भी अपन करें। अभी इसका जो ऑर्बिटर मॉड्यूल होगा, इस मॉड्यूल में 2 चीजें होंगी। ये वापस से इसका फोटोग्राफ देखें तो इसके 2 सेगमेंट है, 2 भाग है। ऊपर वाला भाग जिसको बोलते हैं क्रू मॉड्यूल CM, और नीचे वाला भाग होगा जिसको बोलेंगे सर्विस मॉड्यूल। अब क्रू मॉड्यूल जो है वो क्या होगा? जहां पर 3 एस्ट्रोनॉट रहेंगे, वहां पर टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहेगा, ऑक्सीजन कंट्रोल्ड रहेगी, ताकि जो एस्ट्रोनॉट या अपने अंतरिक्ष यात्री ऊपर गए हैं उनको पृथ्वी जैसा ही वायुमंडल, पृथ्वी जैसा ही वातावरण महसूस हो। और नीचे जो सर्विस मॉड्यूल जुड़ा है वो इनकी आवश्यकताओं के अनुसार नीचे उपकरण, मशीनें इसमें लगी हुई है। तो जो अपना ऑर्बिटर मॉड्यूल है उसके कितने भाग हैं? 2। पहला जिसमें आदमी रहेंगे उसको क्या कहा? क्रू मॉड्यूल। और इनकी सुविधा के लिए नीचे जो उपकरण लगे हैं उसको क्या बोला? सर्विस मॉड्यूल। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है? ऑर्बिटर मॉड्यूल। अब जब ये 3 दिन तक ऑर्बिटर मॉड्यूल घूम रहा होगा, जब वापस नीचे आएगा तो उससे क्रू मॉड्यूल तो अलग हो जाएगा, जो पैराशूट की मदद से नीचे आएगा, और ये जो सर्विस मॉड्यूल है ये हवा में जल के नष्ट हो जाएगा, ये वापस नीचे नहीं आएगा। तो गगनयान जो होगा वो बेसिकली है जो स्पेस में चक्कर लगाएगा, वो ऑर्बिटर मॉड्यूल लगाएगा। और ऑर्बिटर मॉड्यूल के 2 भाग हैं। पहला क्रू मॉड्यूल जिसमें क्रू रहेंगे 3 अंतरिक्ष यात्री, और इनको सपोर्ट देने वाली नीचे जो मशीनें वगैरह लगी है वो है सर्विस मॉड्यूल। तो ऑर्बिटर मॉड्यूल पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला जो है वो इसमें क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल रहेंगे। और क्रू मॉड्यूल में अंतरिक्ष चालक दल के पृथ्वी जैसे वातावरण, रहने योग्य स्थान, पुनः प्रवेश करने के लिए डिजाइन, और कक्षा में रहते हुए सर्विस क्रू मॉड्यूल को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए जो सपोर्टिंग जो चीजें होंगी वो किसमें होंगी? सर्विस मॉड्यूल में, है ना। अब उसके बाद में अपन ने क्या देखा कि इसका मित्रा एक्सपेरिमेंट जो अपना गगनयान होगा उसमें 3 स्टेज के इंजन देखे, उसके ऊपर ऑर्बिटर मॉड्यूल देखा, उसके ऊपर एस्केप सिस्टम देखा। उन सब का परीक्षण हो चुका, एक एक करके सारी चीजें कवर की। उसके बाद में अब हम यात्री कौन कौन जाएंगे, 3 लोग कौन होंगे जो भारत की तरफ से अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। लोगों को 4 को ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन मान लो किसी की एक की हेल्थ खराब हो जाए, कोई एक्सीडेंट, फ्रैक्चर हो जाए, तो ऑलरेडी एक स्टैंड बाई पे रखना पड़ता है। तो भेजे कितने जाएंगे? 3, लेकिन ट्रेनिंग कितने लोगों को दी जा रही है? 4 लोगों को। तो वो गगन यात्री कौन कौन होंगे? सबसे पहले ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ये जाएंगे। दूसरा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला,
ये पहले भी जा चुके हैं क्या? अभी एक्सियोम 4 अमेरिका और दूसरे देशों के साथ में जाके आए हैं, ये ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रह के आए हैं, वहां पर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए हैं। और इनको अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार? अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है वो सेना को कब दिया जाता है? किसी व्यक्ति को शांति काल में सर्वोच्च अपना शौर्य प्रदर्शन या कुछ भी वीरता पुरस्कार दिया जाता है ना। और युद्ध काल में परमवीर चक्र और शांति काल में अशोक चक्र। तो इनको अशोक चक्र अभी मिला है पिछले दिनों। अच्छा, दो तो ये हो गए, कौन कौन? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर 2 नंबर पे, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला तीसरे हैं, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और विंग कमांडर अंगद प्रताप सिंह। 3 लोग इनमें से जाने वाले हैं। अच्छा, अब उसके बाद में ये अपने फोटोग्राफ इसका देख ही लिया, सवाल सोल्व करके बताओ मुझे। सारा गगनयान अपन ने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया। पहला ऑप्शन पूरा फुल फॉर्म इसका मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेट एंड रेस्पॉन्स असेसमेंट, ये तो ठीक है क्या? यही तो थी इसकी फुल फॉर्म। दूसरा, मिशन केवल अंतरिक्ष में जाने वाले प्रयोगों तक सीमित है, ग्राउंड स्टेशन पर जो है सपोर्टेड उसके लिए, तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है? तीसरा, इसे इसरो द्वारा और भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्था द्वारा डिजाइन किया गया, ठीक है। अच्छा, इसमें उच्च ऊंचाई वाले वातावरण क्रू के शारीरिक मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन करना है। मिशन गगनयान जैसे मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए उपयोगी डेटा प्रदान करेगा आगे, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? एक और सवाल सोल्व करके बताओ मुझे, कहां पर है, कहां पर किया गया एक्सपेरिमेंट? लद्दाख के अंदर लेह, वहां पर किया गया 3500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, ठीक है। तो गगनयान के बारे में जितने भी टाइप के अभी तक एक साथ में करंट अफेयर जितने भी हुए थे वो सारे अपन ने एक में इकट्ठे किए। मेंस के हिसाब से भी ठीक है। एक अगर इसमें मेंस के हिसाब का सवाल लिखना चाहो तो राइट शॉर्ट नोट ऑन गगनयान, गगनयान पर टिप्पणी लिखिए, क्योंकि आपके साइंस और टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम RS मुख्य परीक्षा में 5 अंक के सवाल आएंगे। कितने अंक के आएंगे? 5 अंक के। तो अपनी तैयारी 5 मार्कर ही रखनी है अपने को, तो 5 अंक के लायक सवाल, राइट शॉर्ट नोट ऑन गगनयान, गगनयान पर एक टिप्पणी, ये आपको मेंस के हिसाब से भी लिख लेना है, ठीक है। अपन कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।